वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में उसके आखिरी चरण में अब कैपेसिटर लेसन को देख रहे हैं और इसमें मैंने आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इधर बताया, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सिखाया। आज मेरे पास कुछ बच्चों के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए, आज मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न पब्लिशर्स की एबीसी ऑफ फिजिक्स बुक से, जिसके राइटर एसके गुप्ता हैं, प्रोफेसर एसके गुप्ता। और इसमें ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स से पहला जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम आया है, वो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं और समझाता हूं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। कि टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी दो स्फीयर है 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के, दो स्फीयर, एक स्फीयर जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहां मैं लिख दूं R1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो इस हिसाब से मान लीजिए ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B। स्फीयर A की जो कैपेसिटी होगी CA = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और CB की जो कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगी। ये तो क्लियर होगा आपको। चूंकि वैक्यूम में है तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अगर ये कोई मीडियम होता, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, मीडियम होता, अगर ये दोनों स्फीयर किसी मीडियम में होते तो 4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और यहां ये समझ लीजिए कि एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, उसके जगह पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं के। यानी कि एप्सिलॉन के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी कि पहले की कैपेसिटी केवल एक के से मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर कोई मीडियम में हो तो। क्योंकि यहां तो वैक्यूम में है, तो यहां आप देखेंगे कि अगर इन दोनों स्फीयर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, तो इनकी टोटल कैपेसिटी CA प्लस CB, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और दूसरे की कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और इसमें आप कॉमन ले लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ एक चीज सॉल्व करने में आसानी के लिए जान लें, क्योंकि कूलम्स लॉ से ही आप पढ़ रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹ इन SI यूनिट। तो यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसके जगह पे हम रख देते हैं 9 × 10⁹। और ये जो दोनों R1 R2 है, एक का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एक का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बदले हम यहां रख देते हैं इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में चेंज हो गया। तो 7 + 2 9, 9 से कैंसिल आउट, और ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9, तो ये हो गया 10⁻11 फराड। और लगा दीजिए, लिखने का तरीका ये होता है 1 × 10⁻11 फराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको पिको फराड में लिख दें, यानी कि पिको मीन्स 10⁻12 होता है, यानी एक माइनस बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा 10 पिको फराड, फिर ये आंसर हमारा हो जाता है 10 पिको फराड, एक स्टैंडर्ड आंसर। और जब इसको हम पैरेलल, ये तो पैरेलल था, अगर दोनों स्फीयर को सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस
1/CA प्लस 1/CB। तो ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए, CA इंटू CB, और यहाँ हो गया CA प्लस CB। पहले फॉर्मूले में ही आप सॉल्व करें इसको, यानी 1/CS इज इक्वल टू CA प्लस CB की वैल्यू तो हम पहले ही यहाँ जो लाए हैं वो वही आएगा, जो यहाँ देख लीजिए 10 पिकोफैराड। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 10 पिकोफैराड। पिको मीन्स 10 पावर माइनस 12। अब देखिए CA इंटू CB, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट दोनों में है, और ये R1 और दूसरा है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R2। तो यहाँ देख लीजिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दें, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 12, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, और इंटू R1 इंटू R2। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी है? 2 और इसका 7, और दोनों के बदले जो सेंटीमीटर है यानी 10 पावर माइनस 2, तो दोनों का 10 पावर माइनस 2 मिलकर 10 पावर माइनस 4 हो जाता है। अब देखिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये अपॉन के नीचे ही है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, इसके बदले लिख दीजिए 9 इंटू 10 पावर 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 जा 81 इंटू 10 पावर 9 2 जा 18। तो ये हो गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का वैल्यू, और ऊपर में पहले से क्या है, तो ये 10 पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 पावर माइनस 11 हो जाएगा। वैसे ये आया ही था हमारा 10 पावर माइनस 11, और ये 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 हो गया, और अब नीचे हो गया 7 2 जा 14। इसको इजीली सॉल्व करके आप आंसर अपने बुक से मिला सकते हैं। हालांकि ये 1/CS का वैल्यू है, जब CS की वैल्यू आप लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 14/81 अब इंटू 10 पावर 18 माइनस 11 प्लस 4। अब इसको आप इजीली सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं और मिला सकते हैं। ध्यानपूर्वक देख लें। अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों ने जो भेजा है वो है, द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। Their equivalent capacitance in parallel is greater than their equivalent capacitance in series by 60/11 microfarad. Calculate their individual capacitance. अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कहता है कि 3 कैपेसिटर है, एक C1, एक C2 और एक C3, और तीनों की कैपेसिटी का रेशियो है 1:2:3, यानी कि C1:C2:C3 इज इक्वल टू 1:2:3। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देयरफॉर लेट C1 इज इक्वल टू 1K या X मानिए, क्योंकि यहाँ K से हम लोग कुछ और चलता है, 1X, C2 का वैल्यू मानिए 2X और C3 की वैल्यू मानिए 3X। अब जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, इन तीनों को पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो इनका टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये वैल्यू हो गई X प्लस 2X प्लस 3X इक्वल टू 6X। अब आगे कह रहा है कि अगर ये पैरेलल में कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट होते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब इनकी टोटल कैपेसिटेंस 1/6
CS इज इक्वल टू 1/x 1/2x एंड 1/3x। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 6x, तो इसको सॉल्व कीजिए। इधर हो गया आपका 6, इधर हो गया 3 और इधर हो गया 2। तो इस प्रकार ये आ गया 11/6x। इसको सॉल्व कर दें, यानी 1/CS की वैल्यू है, तो इसको CS लाइए, तो ये हो गया 6x/11। सीरीज में ये वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसकी कैपेसिटी है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से अधिक है। अब लिखेंगे सिंस कैपेसिटेंस इन सीरीज माइनस कैपेसिटेंस इन पैरेलल माइनस कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू कितना अमाउंट से पैरेलल वाला ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60/11 माइक्रोफैराड। 60/11 माइक्रोफैराड, यानी कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल माइनस कैपेसिटेंस इन सीरीज जो है 60/11 है। तो देयरफॉर अब ये वैल्यू बैठा दें, 6x माइनस 6x/11 इज इक्वल टू 60/11। अभी यूनिट को नहीं लिखते हैं, लास्ट में हम लोग डाल देंगे। तो अब ये आपका हो गया x प्लस x माइनस x/11 इज इक्वल टू 10/11। 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 11x माइनस x 10x/11 इज इक्वल टू 10/11। तो यहां से देखिए x इक्वल टू आ गया आपका 1। देयरफॉर C1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड और C3 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। इस प्रकार देखिए तीनों कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ूंगा। अब देखिए जो अगला प्रॉब्लम बच्चों ने भेजा है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें देखिए ये पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप किसी को सीरीज या किसी को पैरेलल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के क्रॉस नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि इस तरीके के सर्किट को आपके कोर्स में पढ़ना है, लेकिन रेजिस्टेंस वाला लेसन यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद जो पढ़ाई होगी इस चीज को डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट ही आपको समझा देता हूँ। इस कैपेसिटर में कम से कम आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे वो समझ लीजिए। एक चीज देखिए, जैसे ये पॉइंट ए है, मैं यहाँ ए डालता हूं और ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं सी और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं डी। अब इसको आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ए और बी को आपने फिक्स कर दिया। जैसे देखिए इसका नाम कैपेसिटर C1 दे दिया मैंने, इसका C2, इसका C3, इसका C4 और इसका C5। अब देखिए ए और बी को यही फिक्स कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को आप यहाँ फिक्स कर दें और एक हाथ से सी पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींचिए और डी पॉइंट को पकड़ के नीचे खींचिए। ध्यान दीजिएगा, ए और बी को मैंने फिक्स कर दिया और सी डी पॉइंट को ऐसे खींचना स्टार्ट करेंगे। देखिए सर्किट कैसा बन जाएगा।
सी पॉइंट को ऊपर हमने खींचा था, सी पॉइंट यहां आ गया, डी पॉइंट को नीचे खींचा था, ए पॉइंट यहीं रह गया और बी पॉइंट यहीं रह गया, क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया था। और देखिए एसी के बीच में, ए से सी पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर है वो है C1, ए से डी पॉइंट के बीच में, ए से डी पॉइंट के बीच में है C2, सी से बी के बीच में है C3 और डी से बी के बीच में है C4 और सी से डी के बीच में, यानी सी से डी के बीच में C5 कैपेसिटर है। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। और अगले लेसन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे कि चाहे इस तरीके से कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों पे लागू हो जाता है। हालांकि अगले लेसन में रेजिस्टेंस को लेकर पढ़ाया जाएगा कि अगर इनके वैल्यूज रेशियो में आ जाते हैं, यानी C1/C3 की जो रेशियो है वो बराबर हो जाए C2/C4 की, C2/C4 की, C1/C3, सॉरी इधर C3 है और ये C2 है, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। आप ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो C1/C3, देखिए इस सर्किट में इनपुट पॉइंट ए पर है और आउटपुट पॉइंट बी पर है, तो ऐसे रेशियो लेंगे C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। और अगर ये रेशियो बराबर हो जाता है तो ऐसे केस में पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अभी तो ये मान लीजिए, अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज ही इकट्ठा नहीं होगा, और चार्ज इकट्ठा नहीं होगा तो इसको रखने न रखने का कोई मतलब नहीं है। इस कैपेसिटर को मैंने हटा दिया, और जब मैं इसको हटा देता हूं तो अब क्लियरली आप देख रहे हैं कि C1 और C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, C2 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए एक फिगर मैं यहां बना देता हूं, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने नाम दे दिया C13 और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने नाम दे दिया C24 और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इस प्रकार इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में हो गया। अब मुझे वैल्यू देकर समझाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगले एग्जाम्पल में आऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजा है वो ये है, फिगर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये कैपेसिटर सारे माइक्रोफैराड में है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 2 2, और ये 3 है, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड के कनेक्शन को क्लियरली देखिए। XY पॉइंट के बीच में मान लीजिए आपको सोर्स जोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y। तो जब ऐसा कहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि सोर्स को इसी के बीच में जोड़ना है और इसी पॉइंट के अक्रॉस हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। हालांकि ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि मन में आप मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सो देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये दो कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों के कनेक्शन के बीच से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं निकला है। मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि ये सीरीज हो जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटर के बीच, इन दोनों कैपेसिटर के बदले जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो 2 कैपेसिटर हैं, इनके बदले हम एक ही कैपेसिटर डाल देते हैं, इसका कॉम्बिनेशन, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये 2 2 2 और ये 1 1 1 है, और इन दोनों 2 2 के बदले आप जानते हैं
इन दोनों का अब बहुत कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ नाम मान लीजिए मैंने दे दिया C1, C1 1/C1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड, यानी ये दोनों कैपेसिटर मिलके हो गया 1 माइक्रोफराड का। अब आगे देखिए अगले स्टेप में ये दो पैरेलल में है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमने ये लाया यहाँ पर, जिसको हमने नाम दिया था C1, और ये कैपेसिटर पैरेलल में है। तो पैरेलल में इन दोनों यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में ये जो दो कैपेसिटर पैरेलल में है, इनके बदले एक कैपेसिटर हो जाएगा, और वो हो जाएगा, इसका नाम मान लीजिए हम देते हैं C2, और C2 किसका रिजल्ट है, एक ये C1 का और एक ये 1 माइक्रोफराड का, और C1 की वैल्यू भी है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड, यानी कि क्लियरली हो गया 1 और 1 पैरेलल में मिलकर 2 माइक्रोफराड हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में अब ये दो कैपेसिटर ना बना के उसके बदले एक ही कैपेसिटर बनाएंगे हम 2 माइक्रोफराड की, 2 माइक्रोफराड। और फिर आगे जैसा है एज इट इज उतार दे। ये इसका वैल्यू 1 है, 1 है, ये 2 2 और 2 है। अब देखिए, अब फिर सिमिलर जब कैलकुलेशन आ गया, ये भी 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड, तो अब आप इसको क्लियरली समझ रहे हैं कि ये 2 और 2 जैसे यहाँ मिलके हो गया था एक, 2 और 2 सीरीज में हमने कैलकुलेशन किया था तो एक हो गया था, तो ये दोनों मिलके यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इस रास्ते दो कैपेसिटर है, इनके बदले एक कैपेसिटर हम बना देते हैं, और ये 1 माइक्रोफराड का हो गया। इसका नाम मान लीजिए हम C3 दे देते हैं, और बाकी कनेक्शन को जस का तस रख देंगे। ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, और ये भी आपका हो गया 2 माइक्रोफराड, और ये 1 माइक्रोफराड। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो इस रास्ते दो कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड के हैं, ये मिल करके हो गए एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू 1 माइक्रोफराड आ गया। कैलकुलेशन आप वैसे ही दिखा सकते हैं कि 1/C3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड आ गया। अब मैं थोड़ा ओरली आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इधर जगह बनाता हूं। अब देखिए, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा, आप मेथड समझ गए कि जैसा फिगर में दिखाएंगे बगल में कैलकुलेट करेंगे, आप वैसे ही करेंगे। मैं आपको ओरली यहां करके दिखा देता हूं। अब देखिए, ये 1 1 मिलके पैरेलल में हो जाते हैं 2, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब ये दोनों मिलके हो गए 2 माइक्रोफराड, तो उसके बदले हम यहाँ पर एक ही कैपेसिटर बना दे रहे हैं 2 माइक्रोफराड की, और उसके बाद ये वाला बना दें 2 माइक्रोफराड, और उसके बाद फिर ये बना दें 2 माइक्रोफराड, और ये पॉइंट हो गया हमारा X, और फिर यहां से डायरेक्ट मिला हुआ है, और ये दोनों मिल करके तो हो गया 2 माइक्रोफराड, और ये रहा 1 माइक्रोफराड। अब ये हो गया पॉइंट Y। अब देखिए आगे, ये दोनों 2 2 मिलके फिर ये दोनों जो 2 2 वैल्यू के हैं, चूंकि सीरीज में है तो जैसा हमने यहाँ दिखाया है 1/2 1/2 करके जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इन दोनों कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो हो जाता है आपका 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। और ये एक 1 माइक्रोफराड की कैपेसिटर है ही, और यहाँ बच गया ये 2 माइक्रोफराड, ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y। अब अगेन देखिए वैसा ही कनेक्शन आ गया, 1 1 मिलके अगेन ये 2 हो गया, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो 1 1 मिलके 2 हो गए, तो इसके बदले मैं एक ही कैपेसिटर बना दूं 2 माइक्रोफराड, और ये बना दिया मैंने 2 माइक्रोफराड, ये पॉइंट हो गया X, ये पॉइंट हो गया Y।
अब ये आप बिल्कुल ओरली समझ रहे होंगे कि एक्स और वाई के बीच में ये दो कैपेसिटर जिसका वैल्यू 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड है, सीरीज में है। तो सीरीज में ठीक ऐसा ही कैलकुलेशन करते हुए इसका वैल्यू हम लोग दो दो मिलकर के 1 ला देंगे, यानी एक्स और वाई के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफराड। ये टोटल कैपेसिटी हो गई एक्स और वाई के बीच में 1 माइक्रोफराड, यानी कि एक्स और वाई के बीच में ये पूरे कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू आ जाता है 1 माइक्रोफराड। ये आंसर हो गया। आज इतना ही। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने क्वेश्चन जरूर भेजेंगे और मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा।